एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज़ डॉक्टर अनुपमा और हमारी आज की वीडियो भी है इन कंटिन्यूएशन विद T20 सीरीज़। ये T20 सीरीज़ क्या है बच्चों? हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करते हैं और वो सारे क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम NCERT होते हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ 20 ही मिनट है तो हमें ज़्यादा टाइम बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज़ In which of the following only one opening to outside serve as both mouth and anus? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लैटीहेलमिंथस, ऑप्शन बी स्पॉन्जेस, ऑप्शन सी एनालिडा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ क्या पूछा गया है कि एक ओपनिंग है जो माउथ और एनस का काम कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, जब सिंगल ओपनिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनमें से कौन सा है जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? तो हमारा ए ऑप्शन हो सकता है प्लैटीहेलमिंथस। स्पॉन्जेस में बच्चों कैसा होता है, हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। और आप देख रहे हो एक बड़ी सी ओपनिंग है, यहाँ से हम देखते हैं वाटर आता है और वो एग्जिट कर जाता है इस बड़ी ओपनिंग से, जिसको हमने क्या बोला, ऑस्क्यूलम। और ये छोटी ओपनिंग क्या थी हमारी, ऑस्टिया। तो भाई ये वन वे तो नहीं है, तो ये वाला हम क्या देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग, तो ये वाला आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन सी में बोला गया एनालिडा, उसके पास तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। तो बच्चों आपको पता होगा सिमेट्री क्या है, अगर हम बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर जा रहे हैं और वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अब देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन से फाइलम है जो एसिमेट्रिकल हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं या बायलेटरल सिमेट्री है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं एसिमेट्रिकल। जो हमारे पॉरीफेरेंस होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं, मैक्सिमम हमारे स्पॉन्जेस क्या हैं बच्चों, एसिमेट्रिकल। तो ए का तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है क्या, 3। फिर देखते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में बच्चों क्या होता है, हम देखते हैं सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हम कट करेंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। और ये दो और दो से ज़्यादा हम देखते हैं ये प्लेन्स पे हम इसको कट कर सकते हैं। अब रेडियल सिमेट्री हम देखते हैं बच्चों जो प्रिमिटिव हमारे फाइलम है उनमें पाया जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। अब दिखने में तो लग रही है एडवांस फाइलम है, बट एकाइनोडर्मेटा में बच्चों हम क्या देखते हैं, जो इसके एडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है, वो थोड़े से रिग्रेस कर जाते हैं और वो हमारे कैसे हो जाते हैं, रेडियल सिमेट्री। बट लार्वा कैसे होते हैं उसमें, उनमें हम देखते हैं बायलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, फिर आता है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री। आर्थ्रोपोडा में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में हम देखेंगे बायलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब हमने एक एक्सिस से कट किया और दो हम देखेंगे लेटरल, बाईलेटरल, बाई मतलब दो लेटरल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो आर्थ्रोपोडा हमारा बायलेटरल हो गया और रेडियल सिमेट्री हमारा होता है एकाइनोडर्म्स में भी। और एकाइनोडर्म में किस में होता है बच्चों, एडल्ट में। सो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए का 3। तो हम देखेंगे बी या सी हो सकता है, बट आगे देखते हैं रेडियल सिमेट्री किस में हमने देखा था, एकाइनोडर्मेटा में। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, द अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर इज। ऑप्शन देख लेते हैं, मीजोडर्म, मिडल लेयर, मीजोग्लिया या मेसेनकाइमा। तो बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो देखो डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं सिर्फ 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं, अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब 3, तो उसके अंदर हम देखेंगे एक्टो एंडो तो है ही, साथ में एक एडिशनल लेयर आ गई जिसको हमने क्या बोला, मीजोडर्म। अब हमें पता है ये तीनों जर्म लेयर जो होती हैं डिफ्रेंशिएट करके ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, ये सब चीज़ें बनाती हैं। बट डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है बच्चों, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है जो आपको सेंटर में दिख रहा है। इनके पास सिर्फ 2 लेयर्स हैं, तो वो जो एक लेयर एब्सेंट है वो मीजोडर्म है और उसकी जगह पे क्या आ गया, एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसको हमने बोला मीजोग्लिया। और इसी को हम मीजोहाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मीजोहाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, मैच द फॉलोइंग। इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा फाइलम सीलोमेट है, कौन सा एसीलोमेट है, कौन सा स्यूडोसीलोमेट है। ये सब पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सीलोम क्या है बच्चों। सीलोम क्या होता है बच्चों, हमारी गट कैविटी और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं सीलोम, प्रोवाइडेड इट शुड बी लाइंड बाय मीजोडर्म। तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये एक सीलोमेट का है। इसमें हम देख रहे हैं अंदर जो है ये गट कैविटी है, बाहर हमारी बॉडी वॉल है। इन दोनों के बीच का ये जो आप स्पेस देख रहे हैं,
इसको हम बोलते हैं सीलोम या बॉडी कैविटी। और आप देखो ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने बनाया है ये क्या है, ये लाइनिंग है बाय मीजोडर्म। अब जिसके अंदर ये सीलोम नहीं पाया जा रहा जैसे ये, उसको हम क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। और कुछ ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं ये जो सीलोम है ढंग से बन ही नहीं पाया, जैसे आप यहाँ पे देखो मीजोडर्म के पाउच बन गए हैं, एग्जैक्ट हम देख रहे हैं कैविटी नहीं बनी, तो इनको क्या बोल दिया, स्यूडोसीलोमेट। अब देखते हैं बच्चों ये जो सीलोमेट एक एडवांस कैरेक्टर है, तो इस हिसाब से जो सबसे इनमें से एडवांस फाइलम होगा उसके अंदर पाया जाएगा। तो देखते हैं सीलोमेट इनमें से कौन सा होना चाहिए, एस्केलमिंथिस, मोलस्का या प्लैटीहेलमिंथिस। आंसर होगा बच्चों मोलस्का। मोलस्का सबसे एडवांस है इन सब में से। तो देखो ए का सेकंड, यहीं से हमारे पास आ जा रहा है करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन ए, बट बाकी भी हमें पता होने चाहिए। तो देखते हैं एसीलोमेट। एसीलोमेट इनमें से कौन सा है, वो होगा बच्चों प्लैटीहेलमिंथिस, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव वही है। फिर हम देखते हैं स्यूडोसीलोमेट, वो हमारे कौन से होंगे, एस्केलमिंथिस जो बचा हुआ है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 48 पे मिलेगा। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड इज डेवलप्ड ऑन। नोटोकॉर्ड बच्चों ने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया है कि वो वेंट्रल साइड पे होता है और डॉर्सल साइड पे हमारा नर्व कॉर्ड होता है, पर यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि नर्व कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। इन जनरल जब हम देखते हैं तो नोटोकॉर्ड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नर्व कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में तब आप बोलेंगे कि वेंट्रली है, बट एज पर एनसीईआरटी और हम एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे जो नोटोकॉर्ड है वो कैसे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है डॉर्सली। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दिए हैं, देख लेते हैं। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइजेलिया, ये एकदम सही है। सेकंड, सी एनिमोन एडेम्सिया, बच्चों ये भी सही है। ऑप्शन सी पेन पेनाटुला, ये वाला भी सही है। और ऑप्शन डी ब्रेन कॉरल गॉर्गोनिया, ये गलत है बच्चों। ब्रेन कॉरल कौन सा होता है हमारा, मियांड्रिना, और गॉर्गोनिया किसको बोलते हैं हम लोग, सी फैन को। तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर जो है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। टीनोफोर्स हैव हाउ मेनी रोज ऑफ एक्सटर्नल कोम प्लेट्स। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे जो कोम प्लेट्स है उसकी वजह से ये स्विम कर पाते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प होता है। ये कितने इनके पास पाए जाते हैं, इनके पास पाए जाते हैं 8। ठीक है, और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, इन्हीं को हम बोलते हैं सी वॉलनट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इन पॉरीफेरेंस स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय। स्पॉन्जोसील क्या होते हैं बच्चों, स्पॉन्जेस के अंदर जो कैविटी उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। सील वर्ड आया सीलोम से। तो जैसे इस डायग्राम में देखो बच्चों, ये अंदर इसके कैविटी पाई जा रही है, इसको हमने बोला स्पॉन्जोसील। अब इसकी लाइनिंग किससे हो रखी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ऑस्टिया, विच इज़ रॉन्ग, वो तो बाहर पाया जा रहा है। ऑप्शन बी इज़ कॉलर सेल्स, वो करेक्ट है बच्चों। आप जो देख रहे हो अंदर ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स। और बच्चों ये इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक सेल हैं और कहीं भी नहीं मिलते। यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, ये नीट 2018 में भी आया हुआ है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया स्पॉन्जोसील को किसने लाइन किया है, क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। फ्लेम सेल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। फ्लेम सेल्स किस में पाए जाते हैं बच्चों, फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस। अब ये क्या करते हैं बच्चों, ये ना सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहीं से हम देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा होगा, 1 और 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालीड इज डायोशियस। तो बच्चों डायोशियस पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। वैसे हमें पता है मैक्सिमम जितने भी एनालीड्स हैं वो सारे कैसे हैं, बाइसेक्सुअल, बट कुछ एक्सेप्शन है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए अर्थवर्म, ये बच्चों बाइसेक्सुअल है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी लीच, ये भी बाइसेक्सुअल है। ऑप्शन सी नीरिस, ये बच्चों यूनिसेक्सुअल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी हुकवॉर्म एंड साइलोस्टोमा, बच्चों ये तो एनालीड ही नहीं है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड डजेंट एक्ट एज अ वेक्टर। बच्चों यहाँ पे वेक्टर का मतलब है कैरियर, ठीक है, फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है। अब ये कैरियर की तरह इनमें से कौन एक्ट नहीं कर रहा, तो देखते हैं। ऑप्शन ए एनोफिलीस, ये तो करता है, मलेरिया कॉज कर रहा है। ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ये भी करता है, फाइलेरियासिस।
ऑप्शन सी एडीज, ये क्या करा रहा है बच्चों, ये डेंगू करा रहा है, चिकनगुनिया करा रहा है, तो ये सारे तो वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। लास्ट हमारा बचा ऑप्शन डी लोकस्टा। तो लोकस्टा जो है बच्चों ये वेक्टर की तरह काम नहीं कर रहा, ये पेस्ट है और एक ऐसा पेस्ट है बच्चों ग्रिगेरियस। कैसा है, ग्रिगेरियस। अब ये ग्रिगेरियस कौन होते हैं बच्चों, ये ग्रुप में तो रहते हैं बट एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, तो इनका लाइफ का क्या फंडा है, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी ऑफ mollusk इज कवर्ड बाय अ डैश शेल। तो बच्चों ये जो mollusk होते हैं उनके ऊपर कैसा शेल पाया जाता है, देखते हैं। ए काइटिनस, बी कैलकेरियस, सी सिलीशियस या डी एल्ब्यूमिनस। तो बच्चों ये जितने भी हमारे mollusk होते हैं उनके ऊपर जो शेल पाया जाता है वो बना होता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। और वो कौन सिक्रीट करा है, एक मैंटल, एक लेयर होती है जो सिक्रीट करती रहती है कैल्शियम कार्बोनेट, और उससे पूरी एक लेयर बन जाती है और वो बना देता है हमारा शेल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स कंसिस्ट ऑफ। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगा रहे हो कि ये तो इतना एडवांस है, सबसे लास्ट में आ रहा है हमारा नॉन कोऑर्डिनेट का, अच्छा खासा होना चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट यहीं पे तो एनसीईआरटी खेल गई। बच्चों ये जो एकाइनोडर्म है ये हमारे कैसे होते हैं, इनके अंदर हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नो मैटर कितने एडवांस हो गए, पर आपने देखा कुछ एक चीज़ों में रिग्रेस कर गए। जैसे एडल्ट्स में हमने देखा था रेडियल सिमेट्री आ गई, और हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कैसा हो गया, एब्सेंट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। इन हेमिकॉर्डेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस। ऑप्शन ए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाली चीज़ होती है हेमिकॉर्डेट्स में। ऑप्शन बी डायोशियस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये वाली चीज़ भी होती है। ऑप्शन सी रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ये वाली बात भी सही है बच्चों। अब देखते हैं ऑप्शन डी डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये वाली चीज़ गलत हो गई, क्योंकि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनमें हमेशा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और टॉर्नेरिया इनके लार्वा का नाम होता है। लार्वा का नाम नहीं याद रखना, बट आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली एडल्ट नहीं बन रहा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ। हमारा जो फाइलम होता है कॉर्डेटा, उसके फर्दर 3 सब फाइलम होते हैं, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरो स्टैंड्स फॉर टेल, तो हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, लार्वा की टेल में पाया जाता है सिर्फ हमारा नोटोकॉर्ड। सिफेलो का मतलब होता है हेड, सो हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट उनका लाइफ, लार्वा में भी एडल्ट में भी पाया जा रहा है नोटोकॉर्ड। फिर आते हैं वर्टिब्रेटा जो मोस्ट एडवांस हैं, इनमें हम क्या देखते हैं बच्चों, जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो चुका होता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, फिर बच्चों हमने क्या देखा, ये जो दो थे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये इसके सामने कंपैरेटिवली प्रिमिटिव कॉर्डेट्स से, तो इसका एक हमने अलग से ग्रुप बना दिया जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कॉर्डेटा। और क्योंकि इनके पास क्रेनियम एब्सेंट होता है इसलिए इनको एक्रेनिएटा बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं क्रेनिएटा। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन। प्रोटोकॉर्डेटा कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए यूरोकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा, नहीं, ऑप्शन बी सिफेलोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा। करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा सही है, बाकी सारे वैसे ही गलत है। देखो ऑप्शन सी में बोला है यूरोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा विच इज़ रॉन्ग, और ऑप्शन डी में बोला है सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा विच इज़ अगेन रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है इसमें से कौन कौन सी बात करेक्ट है फॉर क्लास साइक्लोस्टोमेटा। सो फर्स्ट हम देखते हैं, दे हैव सर्कुलर सकिंग माउथ विद जॉज। तो बच्चों साइक्लो मतलब साइकिल, राउंड, स्टोमेटा मतलब ओपनिंग, तो राउंड ओपनिंग है माउथ की, वो सही है, बट ये जॉलेस होते हैं, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। सेकंड देखते हैं, देयर बॉडी हैज़ पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स, ये वाली बात भी गलत है। ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनको हम फॉल्स फिशेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ना इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं ना ही स्केल्स होते हैं, तो ये भी गलत। फिर देखते हैं ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड, क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ये वाली बात एकदम सही है। फिर देखते हैं फोर्थ, सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप एंड दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। बच्चों ये भी पूरी बात गलत है क्योंकि ये वर्टिब्रेटा हैं, तो इसमें हम देखेंगे सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज, और इनके पास 6 to 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। इस हिसाब से हम देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, क्लैस्पर इन कॉन्ट्रिक्थीज इज प्रेजेंट ऑन,
ऑप्शन ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बी पेक्टोरल मेल फिन, सी मेल पेल्विक फिन एंड डी ओपनिंग ऑफ माउथ। तो बच्चों ये जो क्लैस्पर है ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरफ काम करता है और इसी वजह से कहाँ पाया जाता है, ऑन मेल पेल्विक फिन। ठीक है, क्योंकि ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है और क्योंकि यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो जितना भी डिस्चार्ज होगा सीमेन का, स्पर्म का, वो कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी। और इस वजह से हम देखेंगे जो कॉन्ट्रिक्टीज हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिम्बलेस एम्फीबियन। तो देखते हैं बच्चों कौन सा इसमें लिम्बलेस है। ऑप्शन ए हाइला, हाइला तो हमारा ट्री फ्रॉग होता है, उसके पास लिम्स होते हैं। ऑप्शन बी बूफो, बूफो हमारा टोड है। ऑप्शन सी इक्थियोप्सिस, यस ये जो होता है हमारा ब्लाइंड वॉर्म भी कहते हैं और ये लिम्बलेस भी होता है, दिखने में बिल्कुल स्नेक जैसा लगता है और आइज़ नहीं होती इसलिए हम इसको ब्लाइंड वॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी सैलमेंडर, ये भी नहीं है बच्चों, बल्कि ये तो एक ऐसा हमारा एम्फीबियन है जिसके पास टेल भी पाई जाती है। ओके, सो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्रॉप एंड गिजार्ड आर द एडिशनल चैम्बर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो क्रॉप और गिजार्ड बच्चों किस में पाए जाते हैं, ये देखते हैं। ऑप्शन ए एम्फीबिया, नहीं। ऑप्शन बी रेप्टीलिया, नहीं। ऑप्शन सी एव्स, यस ये सही है बच्चों। हम देखते हैं बर्ड्स में हम देखें क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है। क्रॉप में टेम्परेली स्टोर हो रहा है, गिजार्ड में हम देखते हैं प्रॉपर चर्निंग भी हो रही है फूड की। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स इज़। तो बच्चों ये तो हमें ऐसे ही समझ आना चाहिए, मैमल वर्ड कहाँ से आया, मैमल वर्ड आया मेमोरी ग्लैंड से। तो ये जो मैमल्स हैं उनमें क्या सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होगी, वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ये तो फिशेस में भी पाया जाता है जो हमारी बोनी फिशेज हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ये तो बर्ड्स में भी है। ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, तो हम में से तो कोई शायद ही कोई होगा जैसे क्रीप करके चलता है, मेनली कौन होते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। सो बच्चों आज हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया है। अगर आपको डाउट आया है तो मेरे से कमेंट में पूछ लो, और अगर आपने सारे आंसर एकदम सही दिए हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये वाला चैप्टर आपको वैसे भी सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही करना है। थैंक यू।